दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी, आपका साथी, आपका भाई। मेरे साथियों, पहले इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत लोग कम ही थे जो ग्रामर के ज़्यादा नॉलेज होता था। जो इंग्लिश पढ़ाते थे बहुत दूर हम लोगों को भी पढ़ने के लिए जाया जाता था। अब तो आपके सामने बहुत ढेर सारे टीचर हैं, आपको अच्छे अच्छे ग्रामर पढ़ा देंगे और पढ़ाते भी हैं। मेरे दोस्तों, मैंने अपने पिछले चैनल में आपको प्रेजेंट के बारे में बताया, पास्ट के बारे में बताया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज मेरे दोस्तों चालू होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। याद रखिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मेरे दोस्तों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस में क्या आता है? इस टेंस में मेरे दोस्तों रहेगा, रहेगी, रहेंगे। याद रखिएगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। और यह टेंस ये बताता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। मैं घर जा रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूंगा। मेरे दोस्तों, यह बताता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। इस टेंस में हम क्या करते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते थे फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम साइल लगाते थे, इसी प्रकार इसमें भी आई और वी के साथ हम साइल लगाएंगे, प्लस क्या लगा देंगे? बी। में दोस्तों केवल कंटीन्यूअस में आप बी लगाएंगे। याद रखिए, बी, विल बी और साइल बी। आई वी के साथ साइल बी अतिरिक्त सभी के साथ, चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, ही, सी, दे, यू, कोई भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसके साथ हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, विल बी का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कंटीन्यूअस है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। कोई भी कंटीन्यूअस होगा सब में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेरे दोस्तों आईएनजी लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, लिखा है विल नॉट बी और शैल नॉट बी। देख लीजिए कितना आसान है। विल बी के बीच में नॉट, शैल बी के बीच में नॉट, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो विल और शैल को मेरे दोस्तों निकाल करके सबसे पहले रख देते हैं, लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके सहायक क्रिया विल और शैल को निकाल के सबसे पहले रख देते हैं, अंत में पसवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, ये फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी। यहां लगा हुआ है विल बी शैल बी, विल बी शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो बी से पहले विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए, विल के पहले या विल शैल के बाद नॉट। इंटरोगेटिव होता है तो विल शैल को निकाल कर सबसे पहले लगा देंगे मेरे दोस्तों। लेकिन बी में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, बी जहां है वही रहेगा। याद रखिएगा, बी जहां है वही रहेगा, केवल विल और शैल को निकाल कर पहले रख देंगे। अगर सेकेंड इंटरोगेटिव होता है हुज, हूम, वेयर, व्हेन, ये सब आता है, इसको हेल्पिंग वर्ब के पहले ये लगा देते हैं। आपके सामने में दोस्तों एग्जांपल लिखा हुआ है, मास्टर साहेब हमें पढ़ा रहे होंगे। देखो कंटीन्यूअस है, का चालू है। मास्टर साहब हमें पढ़ा रहे हैं। द टीचर विल बी, द टीचर विल बी टीचिंग अस, द टीचर विल नॉट बी, विल बी। ये देखिए, विल के बाद तो क्या लगा दिया? नॉट। बी के पहले नॉट या विल शैल के बाद नॉट, तो द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस। इंटरोगेटिव होगा ये विल, ये दोनों को निकाल के सबसे पहले लगा देंगे। क्या आया? विल बाहर निकला। क्या मास्टर साहब हमें पढ़ा रहे होंगे? विल द टीचर बी टीचिंग अस। क्या मास्टर साहब हमें नहीं पढ़ा रहेंगे? विल द टीचर नॉट बी टीचिंग अस, विल द टीचर नॉट टीचिंग अस। ये मास्टर साहब हमें कब पढ़ा रहे हैं, कब पहले आ गया, इसके मीनिंग निकाल करके हम सबसे पहले लगा देंगे। फिर विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, बी वही है, और फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव है तो नॉट वही रहेगा, और सेकेंड नेगेटिव वाला शब्द रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और नॉट लगा के भी लगाओगे मेरे दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और सब याद रखिएगा कि अंत में इंटरोगेटिव का चिन्ह लगाना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार किसी भी सेंटेंस को आप लीजिए मेरे दोस्तों, 6 बनाइए, 6 बनाएंगे, कोई भी वाक्य होगा। जैसे मैं बताया कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो यहां पे क्या रखी, तो कंटिन्यू होगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, I shall not be learning my lesson, shall I be learning my lesson,
shall I not be learning my lesson? Why shall I be learning my lesson? Why shall I not be learning my lesson? मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया ग्रामर होता है, बशर्ते आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अनुरोध करता हूं, अगर ज्यादा ज्यादा आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर मेरे दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मैं शिव कुमार।